हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ DRCS। आई होप कि आप लोगों को रिटेनिंग वॉल का अब तक का समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, प्रीलिमिनरी डायमेंशंस फाइंड आउट किए थे। उसके बाद हम लोगों ने उसकी स्टेबिलिटी चेक की और उसके बाद हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ स्टेम किया। सो अब हम लोग आगे करेंगे डिज़ाइन ऑफ द हील स्टेप एंड उसके बाद करेंगे डिज़ाइन ऑफ द टो स्लैब। तो हम लोग देखेंगे डिज़ाइन ऑफ द हील स्लैब। तो डिज़ाइन ऑफ द हील स्लैब देखने के लिए ये पूरा हम लोग सबसे पहले ये जो पोर्शन है उसको ले लेंगे। मतलब ये पोर्शन पे प्रेशर डायग्राम क्या बन रहा है। सो ये बन रहा है कि P मिनिमम है यहाँ पे 49.25 और ये पॉइंट पे है 134.86। तो सबसे पहले हम उसको उठा लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये पोर्शन उठा लिया कि यहाँ पे P मिनिमम था 49.25 और यहाँ पे था 134.86। सो ये पूरा का क्या पोर्शन है, हील एंड टो दोनों पोर्शन का है। ठीक है, सो हील पोर्शन हमारा कितना है, इतना है 2.35 तक का, और ये हमारा है टो पोर्शन, और ये हमारा है जो स्टेम का नीचे का था शीयर की वाला पोर्शन। ठीक है, सो ये जो पूरा ओवरऑल डायमेंशन है, तो हमारे पास सिर्फ P मिनिमम एंड P मैक्सिमम था। सो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये 2.35 पे कितना लग रहा है और ये 0.45 पे ये डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं P 99.54 कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो उसके ऊपर हमारा जो ये डिफरेंस कितना है। ठीक है, 4 मीटर पे 85.61 का डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों के बीच में, तो 2.35 पे कितना होगा। सो ये 2.35 पे कितना होगा, सो कितना होगा वो हमें मिल गया 50.29। सो हमें ये डिफरेंस मिला 50.29। सो 49.25 प्लस 50.29 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 99.54। समझ में आ गया। फिर से बताती हूँ आपको कि ये यहाँ पे हमारा 49.25 है और यहाँ पे 134.86 है। मतलब अगर ये हम लोग सिमिलर देखें तो यहाँ तक 49.25 है। सो अब ये जो डिफरेंस है ये दोनों के बीच में वो कितना है, 85.61। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो 4 मीटर डिस्टेंस है उसके बीच में डिफरेंस है 85.61। सो ये 2.35 वाले डिस्टेंस पे कितना डिफरेंस होगा। सो ये डिफरेंस हम कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर पाएंगे, वो हमें मिलता है 50.29। सो ये जो 50.29 हमें मिला है उसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 49.25 प्लस 50.29 मतलब 99.54। अगेन हम लोग सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे कि 4 मीटर डिस्टेंस पे हमारा 85.61 डिफरेंस है, तो 2.35 प्लस 0.45 मतलब कि 2.8 मीटर वाले डिस्टेंस पे हमारा कितना होगा। सो हमें मिलेगा 59.93। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये फ़िगर तो समझ में आ गई होगी कि ये फ़िगर में मैंने ये जो P लिए हैं वो कैसे लिए हैं। सो अब ये फ़िगर को लेके हमें ये डिज़ाइन ऑफ द हील स्लैब करना है। डिज़ाइन ऑफ द हील, कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन की जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसका मतलब है कि हमें उसकी मोमेंट फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर प्रेशर डायग्राम की। ये मोमेंट कैसे कैलकुलेट होती है वो हम लोगों को पता ही है। मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसके अंदर परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ द स्टील उसमें रिक्वायरमेंट है और उसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसकी डिज़ाइन हो गई। ठीक है, तो ये हमें प्रेशर डायग्राम तो मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर कितना लग रहा है। ये प्रेशर तो हमें अपवर्ड प्रेशर मिला। ठीक है, अब डाउनवर्ड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो डाउनवर्ड प्रेशर मतलब कि वेट ऑफ द बैकफिल प्लस सेल्फ वेट ऑफ द हील स्लैब। ठीक है, तो वेट ऑफ द बैकफिल कैसे फाइंड आउट करना है वो हमें पता ही है कि हाइट इनटू उसकी डेंसिटी। तो वो जो बैकफिल है उसकी हाइट है 6.2 और उसकी डेंसिटी है 18, क्योंकि बैकफिल सॉइल से भरा हुआ है और उसकी डेंसिटी हमें 18 दी है। सो 6.2 इंटू 18 प्लस सेल्फ वेट ऑफ द हील स्लैब कितना था, तो उसका डायमेंशन, उसकी थिकनेस थी 0.5 और उसका डेंसिटी था 25। बिकॉज ये हील स्लैब जो है वो कौन सा मटेरियल से बना है, कंक्रीट से बना है, तो कंक्रीट की डेंसिटी यहाँ पे 25 है। ठीक है, सो
हमें टोटल डाउनवर्ड प्रेशर मिल रहा है 124.10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाउनवर्ड प्रेशर रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हम लोग ये नेट प्रेशर फाइंड आउट करेंगे कि अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर का सम्मेशन क्या हो रहा है। सो ये जो अपवर्ड प्रेशर है वो कौन सा है, नेगेटिव प्रेशर है, और ये जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो कौन सा है, पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड प्रेशर यहाँ पे 99.54 माइनस में है प्लस 124.10, तो हमें कितना मिला 24.56 किलो न्यूटन, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे है 49.25, उसमें से 124.10 में से वो माइनस होगा तो हमें मिलेगा 74.85। सो ये हमारा है नेट प्रेशर। तो अगेन ये हमें ऐसे ट्रेपेजोइडल टाइप के फॉर्म में है तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक को रेक्टेंगुलर बना लेंगे और दूसरे पार्ट को हम लोग ट्रायंगुलर बनाएंगे, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर में ये पॉइंट पे कितना तो प्रेशर लग रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो हमें मिल जाएगा कि ये 24.56 है, तो 74.85 माइनस 24.56 मतलब कि ये डिफरेंस है 50.29 का। सो ये हमें मिल गया। अब हम लोग इसका मोमेंट मतलब कि शीयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो शीयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें प्रेशर मिला है उसको उसके जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 24.56 इंटू 2.35, ठीक है। सो ये इसका एरिया हो गया। एरिया मतलब कि विड्थ इंटू लेंथ हम लोग करते हैं, यहाँ पे लेंथ है 2.35 और ये है 24.56। सो इससे मल्टीप्लाई किया प्लस ये ट्रायंगुलर पोर्शन है तो इसका एरिया कैसे होगा 1/2 इंटू बी इंटू डी। सो 1/2 इंटू यहाँ पे है 2.35 इंटू डी, ये कितना है 50.29। सो इन दोनों को सम्मेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 116.82 किलो न्यूटन। सो ये क्या मिला हमें, मैक्सिमम शेयर फोर्स एट डी, मतलब कि ये जो डी पोर्शन है वहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना लगेगा वो मिला। उसको अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे फैक्टर लोड में। सो फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 116.82। सो ये हमें कितना मिला 175.23 किलो न्यूटन, ठीक है। सो ये है हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स मिल गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर पोर्शन पे फोर्स कितना लग रहा है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो अब हम लोग फिर से लेंगे ये रेक्टेंगुलर पोर्शन। रेक्टेंगुलर पोर्शन पे हमारा SF कितना था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, फोर्स कितना था। सो ये फोर्स यहाँ पे कितना है 57.72, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। सो बेसिकली रेक्टेंगुलर पोर्शन में फोर्स मतलब कि CG कहाँ पे लगता है, तो हाफ पोर्शन पे लेंथ के। सो यहाँ पे 2.35 है तो 2.35/2, तो यहाँ पे 57.72 इंटू 2.35/2। अब हम लोग आएंगे ये ट्रायंगुलर पोर्शन पे। ट्रायंगुलर पोर्शन पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ से अगर देखें तो कौन सा पोर्शन पे लगेगा, 2/3 पे। सो लेंथ की 2/3, तो 2/3 इंटू 2.35 आएगा और ये हमने SF इसका फाइंड आउट किया था 59.10। सो हमें बेंडिंग मोमेंट मिला 160.41 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हमें बेंडिंग मोमेंट मिल गया है, उसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर बेंडिंग मोमेंट मिलने के बाद हम लोग SP16 में से ये AST फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले PT फाइंड आउट कर लेंगे। सो PT फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है mu/BD² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वो वैल्यू पे से हम लोग डायरेक्ट SP16 में से ये PT ढूंढ पाएंगे। सो mu मतलब हमने जो मोमेंट फैक्टर किया है वो, B मतलब 1000 कंसीडर करेंगे और D मतलब स्मॉल d आएगा। तो स्मॉल d 500 - 50 मतलब कि 50 mm कवर माइनस किया है। सो BD² हो गया। सो mu हमें मिला 1.1188 और PT उसके ऊपर से मिल रहा है 0.355%। सो ये जो PT मिला है वो उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो प्रोवाइड करने के लिए एरिया ऑफ द स्टील चाहिए। सो AST फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन पता ही है, PT BD इंटू डिवाइड बाय 100।
सो PT डिवाइड बाय 100 इंटू BD फाइंड आउट करेंगे, सो हमें मिलेगा 1597.50 mm²। ये हमें क्या मिला, एरिया। सो ये एरिया को हमें प्रोवाइड करना है। सो हम लोग डिसाइड करेंगे कि 16 mm डाया बार प्रोवाइड करने हैं और कितने डिस्टेंस पे, तो 120 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। सो अगर हम लोग 120 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे 16 mm प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ द स्टील कितना आएगा, तो 1675 mm²। सो ये है प्रोवाइडेड स्टील, हमने इतना स्टील प्रोवाइड किया है हिल स्लैब पे। सो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, अगर यूज़ करेंगे AST कहीं पे भी तो प्रोवाइडेड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये पूरा हमने क्या किया, डिज़ाइन कर लिया किसका, हिल स्लैब का, ठीक है। अब हिल स्लैब की डिज़ाइन तो कर लिया, अब हम लोग करेंगे उसका कैलकुलेशन, मतलब कि शीयर कैलकुलेशन। सो सबसे पहले चेक फॉर शीयर के लिए हमें पता ही है कि हमें टाउ C की वैल्यू चाहिए और टाउ V की वैल्यू चाहिए। सो टाउ V फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है VU/BD²। VU की वैल्यू हमने आगे फाइंड आउट की थी, वो हमें मिली थी 175.23 इंटू 10⁻²10³ उसके अपॉन BD है, तो B हमारा है 1000 और D है 450। सो टाउ V की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें टाउ C की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो IS 456 टेबल नंबर 19 में हम लोग सबसे पहले टाउ C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए PT यूज़ करेंगे। सो PT हमने जो प्रोवाइड किया है AST उसके ऊपर से PT फाइंड आउट करेंगे। तो PT का इक्वेशन है 100 AST/BD। जो AST का इक्वेशन था उसी में से हमने PT को सब्जेक्ट बनाया है। सो इक्वेशन हो गया PT इज इक्वल टू 100 AST/BD। AST कौन सा प्रोवाइड करेंगे, जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था स्टील। सो प्रोवाइडेड AST हमारा था 1675 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 450, तो हमें PT मिल गया 0.372। अब हमारे पास यहाँ पे टाउ C की वैल्यू 0.25 और 0.112 की है, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि 0.25 है, 0.25 जहाँ पे है उसका डिफरेंस है 0.12, तो 112 पे कितना आएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो मिलेगा हमें 0.058। ये है कैलिब्रेशन प्रोसेस। सो हमें ये टाउ C पर्टिकुलर ये पॉइंट पे कितना मिल रहा है, तो 0.0058, तो उसको हम लोग 0.36 में ऐड कर लेंगे। सो 0.36 प्लस 0.058, तो हमें टाउ C मिला 0.418, जो है हमारा जो टाउ V है उससे बड़ा है, मतलब कि उससे ज़्यादा है। नॉर्मली क्या होगा, टाउ C शुड बी ग्रेटर देन टाउ V। सो यहाँ पे भी टाउ C इज़ ग्रेटर देन टाउ V। सो हमारी जो शीयर है वो ओके है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे। सो मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील शुड बी 0.12% ऑफ द स्टील ऑफ अ ग्रॉस सेक्शनल एरिया। सो we will put directly 0.12% of the steel in a hill slab as a distribution steel. So AST will be a 0.12 divided by 100 into BD. So B is 1000 and D is 500. So we will provide a 600 mm² steel in a distribution steel. So we will provide a 10 mm dia at a 130 mm center to center. So AST will be a 604 mm². So we should also provide anchorage length. So anchorage length required, equation for the anchorage length is LD. We will find this equation from a page number 184 SP16, ठीक है। अगर हमें ये इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट करना है एंकरेज लेंथ, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं, बट इक्वेशन इज़ वेरी इजी, L इंटू D. सो वी विल प्रोवाइड लेंथ इज़ 47 इंटू डाया. So 47 into 16, because we have provided 16 mm dia bars in this steel heel slab. So our LD will be 752 mm. So we will put 800 mm anchorage length. So extend the main steel of the heel for a length of 800 mm from a D to the left side. सो हमारी यहाँ पे हिल की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे ही कंप्लीट हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, टो स्लैब की ये पर्टिकुलर डिज़ाइन, और उसके बाद हम लोग फिगर भी देखेंगे, वो शेयर की है उसकी भी डिज़ाइन देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।